साथियों नमस्कार। समस्त साथियों को गृह रक्षक, नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और आज एक बहुत भारी खुशी आई है। राजस्थान कोर्ट में माननीय समन्वय समिति का फैसला प्रतिदिन ड्यूटी 365 दिन आया है, जो दिनांक 28 जनवरी 2025 को प्राप्त हुआ। मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। काफ़ी संघर्ष किया, इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ माननीय हाई कोर्ट का, माननीय समन्वय समिति का, जो भी इसमें है, जन जन को जिसने भी संघर्ष किया है उनका बार बार धन्यवाद है। साथियों, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने बताया, बड़ा मैं खुश हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये है रोटेशन, ये समाप्त हुआ, बड़ी खुशी की बात है। ये रोटेशन अन्य कई प्रदेशों में समाप्त हो चुका है। आपको पता होना चाहिए, 10-10 साल हो गई समाप्त हुए, उनकी डेट भी होगी आपके पास। लेकिन इसके बाद 3 साल के बाद री इनरोलमेंट, जिसको ये भी कहा जाता है किट जमा करना, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उसके बारे में माननीय हाईकोर्ट, माननीय समन्वय समिति को उस पर क्या विचार किया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 कि यही आपस में मतभेद सरकार के साथ था। अगर आपको बॉम्बे एक्ट किसे कहते हैं उसके बारे में नहीं बताया, पर यही बॉम्बे एक्ट है। अब इनके रोटेशन समाप्त कर देंगे तो री इनरोलमेंट नामांकन चालू कर देंगे। मैं तो समस्त होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, जिन प्रदेशों में पहले 10-15 साल से जो प्रतिदिन ड्यूटी मिल रही है, ग्रामीण होमगार्ड हो चाहे वो शहरी होमगार्ड हो, होमगार्ड भी कई तरह के भर्ती कर रखे हैं और कई स्टेटों में अलग अलग नाम से भी भर्ती है। ग्राम सेवक वगैरह, फलाना टिकड़ा, ऐसे बहुत अन्य स्टेटों में अलग अलग बना रखे, कई ब्रांच बना रखी, आपदा प्रबंधक बना रखा है, सिविल डिफेंस बना रखा है। इनमें इतने महकमे हैं, मैं गिनाते गिनाते भी थक जाऊंगा। साथियों, इस बात से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब उन प्रदेशों में एक ये भी जोड़ा गया जिनको पहले से 365 दिन ड्यूटी मिल रही थी, और जिस दिन मिल जाएगी, आदेश आ जाएगा सरकार की तरफ से, उस दिन फिर हम धन्यवाद करेंगे अगर हमें मालूम हुआ तो। उससे ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो लोग 10 साल से या 15 साल से निकाले गए थे, उनका बहाल करने का प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाए। और हम देखते हैं भाई, भगवान के प्यारे हो गए तो कोई हमारी वो नहीं है। ये 25 में बना है, 25, 26, 27, 28 को पता लग जाएगा इनमें क्या परिवर्तन किया गया है और ये लागू कब से हो रहा है। अभी राजस्थान सरकार इसको लागू कब से कर रही है, और हम तो सरकार को, सभी माननीय मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 प्रदेशों में लगातार है और सब में ही किया जाए। ये एक राजस्थान का मामला नहीं है, ये पूरा भारत का मामला है।
चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो विंग बॉर्डर हो, चाहे वो प्रदेशों का हो, चाहे वो ग्रामीण होमगार्ड हो, चाहे वो शहरी होमगार्ड हो, पूरे भारत की समस्या है ये। और इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ विचार भी आप लोगों को करना चाहिए। अब देखो, जो रिटायर हो गए कोई बात ना, हो गए भाई, हमारी किस्मत में नहीं था, हमारी किस्मत तो वही 50-35 रुपये थे, बहुत अच्छी बात है, हमने उनमें सब्र किया। पर हम 60 साल के बाद भी, 15 साल हो गए मुझे, हम तो ये चाहते से कोई भी रोड से करे, कोर्ट से करे, बार बार बोला गया है, मंत्रियों से करे, होना तो चाहिए ना। और ख़ास बात मैं आपको ये बता दी, पूरे भारत में एक नियम बार बार बोल रहा है, निकाले हुए समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। कभी ये 60 करते हैं, कभी 55 करते हैं, फिर 50 कर देते हैं, फिर 45 कर देते हैं। ये दिल्ली का हाल है, हरियाणा का हाल है, और स्टेटों का हाल है, महाराष्ट्र का है, जब चाहे जब ये तो बदलते रहते हैं। बहुत खुशी की बात है, ये जितने भी फैसले आए हैं एक दिन हम बताएंगे। हमारी थोड़ा सा आँखों का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद हम ज़रूर आपको बताएंगे। अब कोर्ट को बहुत फैसले दिए, और 2015 में समान कार्य समान वेतन दिया था, 10 साल से पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही सरकार। आपको समसेवक शब्द, कितनी खतरे की घंटी बज रही है जब तक समसेवक शब्द और जो हमने बोला है निकाले हुए जवान बहाल नहीं हुए, और पूरे भारत में एक नियम नहीं हुआ, और बॉम्बे एक्ट पे संशोधन नहीं हुआ, और माननीय लोकसभा की पटल पर रखकर संशोधन नहीं होगा जब तक समसेवक शब्द समाप्त नहीं होगा। ये सरकार आपको सब सुविधा देगी, बोनस भी देगी, ईपीएफ फंड भी देगी, टीएडीए भी देगी, महंगाई भत्ता भी देगी, और रिटायर होने पर भी आपको कुछ पैसे देगी। शायद आने जाने का किराया भी माफ़ होगा, और शहीद पे भी कुछ राशि मिलेगी, शायद मेडिकल भी मिल जाए, बीमा भी करे। लेकिन ये जो मैंने बात बोली है, इन पे ये गवर्नमेंट असमर्थ है। जब आपके 1000 रुपये अधिकारी के बढ़ेंगे, जब हमारे होमगार्ड को नीचे 1 रुपया मिलता है, और मैंने ये भी आपसे बोला था, पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, एक जिले में कितने होमगार्ड हैं, कितने स्वयंसेवक हैं, और एक प्रदेश में कितने होमगार्ड हैं, कितने स्वयंसेवक हैं। केंद्र शासित में भी ऐसे ही है, वे कितने होमगार्ड है, कितने स्वयंसेवक है, और विंग बॉर्डर में भी यही है। होमगार्ड वॉलंटियर का क्या अर्थ है? ये सारी एक बहुत बड़ी समस्या है जो 77-78 साल से चल रही है। और आप एक अर्धसैनिक बल नगर सैनिक थे या नहीं थे? भारत में 2 संस्था चली थी, और साथियों अंग्रेजों के जो कानून है वो सारे लागू किए गए। पुलिस के 1960 के कर दिए, सीआरपी के 1939 के कर दिए, और होमगार्ड का 1940 का कानून लागू नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अभी आपने और भी पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन आपके संघर्ष से जिसने भी संघर्ष किया है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, और कोई गलती से छूट गया तो क्षमा भी चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया, एक किस्म से ख़त्म है, मुर्दे हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं।
भाई जो एक स्टेट में प्राप्त होता है, एक माननीय मुख्यमंत्री सब लागू करता है तो दूसरे को ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी 20 प्रदेशों में चल रही है। तो पहले अपने प्रदेशों में तो एक करके दिखाए, सब सुविधा जो एक स्टेट में लग रही है वो सब में ही लगानी चाहिए, पर नहीं करेंगे। ये भी एक हमारी बहुत दुखदाई बात है। तो साथियों, होमगार्ड की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? सशस्त्र है ही। और सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग क्या है? वो एक भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी का है। और साथियों, मैं तो आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई ये भी उत्तर भेजे कि हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे केंद्र शासित प्रदेश में विंग बॉर्डर पे कितने होमगार्ड जवान है और कितने सिविल डिफेंस के हैं, और होमगार्ड वॉलंटियर क्यों लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, इन पे हमें ध्यान दिया जाए, और हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए बोलना भी कुछ बंद है, चश्मा लगाना भी वो बंद है। ये काले चश्मे दे रखे, महीनों से 2 महीना पढ़ने के लिए भी कुछ मुझे लग रहा है बंद है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं रुकता। तो आप सभी लोगों का राजस्थान का जब फिर बता देता हूँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पंजाब, जो जिसने भी संघर्ष किया है कोर्ट से, उनका सबका बहुत बहुत ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 धन्यवाद करती है। और आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो, उनका सबका धन्यवाद। ये मैं नहीं कह रहा कि हम कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, जैसे जिसकी मर्जी है वैसे कर रहे हैं। और धंधे तो साहब 100 आदमियों में से सब बराबर नहीं होंगे, कोई ना कोई अपने कारस्तानी तो मेरा जैसा करता ही रहेगा, लेकिन किसी को देखो मत कौन क्या कर रहा है, किसी के बारे में सोचो मत, अपने आगे ही आगे बढ़ते जाओ और अपने कोशिश करते रहो। साथियों, फिर मैं दोबारा कहता हूँ, आपको अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती हो तो क्षमा भी चाहता हूँ।